आदाब नाजरीन, 2024 का लोकसभा इलेक्शन पूरी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हर तरफ दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का गुज़श्ता सेशन भी और उसी तरीके से गुज़श्ता कई महीनों का जो मीडिया का डिस्कशन है और मुल्क की जो पूरी फिज़ा है वो कहीं न कहीं 2024 लोकसभा इलेक्शन के नाम हो चुका है। इसी के हिस्से के तौर पर एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों अपने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने देखा गुज़श्ता दिनों कि एनडीए ने जनता दल सेकुलर को जेडीएस को अपना हिस्सा बनाया और वो एनडीए जो कि अब तक 38 पार्टीज का 38 पार्टियों का अलायंस था वो 39 पार्टियों का 39 पार्टियों का हो चुका है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जब इंडियन नेशनल लोक दल का बड़ा सम्मेलन होता है देवीलाल जी के सम्मान में, तो उस प्रोग्राम में जदयू के केसी त्यागी साहब पहुंचते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब पहुंचते हैं और इंडिया अलायंस के मुख्तलिफ नुमाइंदे पहुंच करके वहां पर कांग्रेस पार्टी को ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि हमें अपने इंडिया अलायंस के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल को, शिरोमणि अकाली दल को, दीगर पार्टीज को भी लेना होगा, दिल बड़ा करना होगा। इस बीच में एक और खबर आ रही है सामने जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और वो खबर है कि कहीं न कहीं थर्ड फ्रंट बनाने का जो दावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, टीआरएस के सदर जो कि अब बीआरएस हो चुका है उसके सदर केसीआर साहब की तरफ से और दीगर छोटे छोटे दलों के जिम्मेदारान की तरफ से आया करता था, आज कहीं न कहीं उसकी सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। गुज़श्ता दिनों तमिलनाडु में जब एआईडीएमके ने एनडीए अलायंस से अपना रास्ता अलग किया तो एआईडीएमके के नेताओं की तरफ से भी इसके इशारे दिए गए। उसी तरीके से बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के रियासती जिम्मेदारान ने भी थर्ड फ्रंट बनाने का इशारा दिया है। इसी तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी इशारा आया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जिम्मेदार मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब, जिनके मेम्बरान गुज़श्ता दिनों गुज़श्ता असेंबलीज में उत्तर प्रदेश के असेंबली के अंदर रहे हैं, उन्होंने भी थर्ड फ्रंट बनाने का इशारा दिया था। अब कहीं न कहीं खबर आ रही है कि इस तरह की जो पार्टीज हैं जिसमें खास तौर पे छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां और दलित पार्टियां हैं और कुछ बड़ी ओबीसी की पार्टियां हैं, वो आपस में इसको लेकर गुफ्तगू कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में थर्ड फ्रंट का मुकम्मल तौर पर एक चेहरा, एक प्लेटफॉर्म हमारे सामने आए जिसमें तेलंगाना से केसीआर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसका हिस्सा हो, कर्नाटका से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसका हिस्सा हो, तमिलनाडु से एआईडीएमके उसका हिस्सा हो, इसी तरीके से महाराष्ट्र से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी उसका हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अगर इंडिया में नहीं लिया जाता है तो उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी, उलमा कौंसिल, मौलाना तौकीर रज़ा खान की इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल, बिहार से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी, बंगाल से आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट जो कि कांग्रेस अलायंस का हिस्सा वहाँ पर असेंबली इलेक्शन में थी और एक विधानसभा प्रत्याशी भी उनके, एक एमएलए भी उनके जीते थे, उस अलायंस का वाहिद जीता हुआ मेंबर असेंबली था वो। उसी तरीके से आसाम से मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ उसका हिस्सा हो सकती है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या ये थर्ड फ्रंट हकीकत में अपनी शक्ल बन करके ले करके हमारे सामने आता है या फिर इंडिया अलायंस इनकी कुछ पार्टीज को अपने साथ ले करके थर्ड फ्रंट की पूरी कोशिश को नाकाम कर देता है और फिर लड़ाई जो है कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस एनडीए आर पार की ही रह जाती है। शुक्रिया। मैं मोहम्मद सैफुर रहमान इंसाफ टाइम्स से। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर के इस तरह के स्टोरीज, हकायक पर मबनी स्टोरीज आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।